Hello everyone, welcome to part 40 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our third segment of the syllabus, that is understanding nutrition, basic diets for normal condition RDA. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन. ICMR suggests the energy requirement for pregnant women increases progressively. What is the additional calorie requirement during the pregnancy? Option A 250 kilocalorie, option B 300 kilocalorie, option C 350 kilocalorie, option D 400 kilocalorie. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन C 350 किलोकैलोरी. आप इस चार्ट में ये देख सकते हैं जो नॉर्मल वुमन है, नॉर्मल वुमन से प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग 350 एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है, 350 किलो कैलोरीज पर डे. और लैक्टेशन का 0 to 6 मंथ्स के ड्यूरिंग 600 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज चाहिए होता है और 6 to 12 मंथ्स के ड्यूरिंग आपका 520 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज वुमेन को चाहिए होता है. चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ICMR 2020, what percent of daily energy should come from carbohydrates? Option A 45 to 55%, option B 50 to 60%, option C 55 to 65%, option D 60 to 70%. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन C 55 to 65%. नॉर्मल जो रिकमेंडेड रेंज है कार्बोहाइड्रेट का ये 45 to 65% होता है और प्रोटीन का ये 10 to 35% होता है और फैट का ये 20 to 35% होता है. ये हमने पहले भी देखा था. हम अगर लो कार्ब डाइट लेते हैं तो इसमें प्रोटीन हायर कंसंट्रेशन में रहता है. आपका टोटल कार्ब 45%, उसमें प्रोटीन 25% और फैट 35% होता है. तो चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी फॉर an adult according to ICMR is option A 200 international unit, option B 400 international unit, option C 600 international unit, option D 800 international unit. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C 600 इंटरनेशनल यूनिट. अब यहाँ पे ये देख सकते हैं विटामिन डी का एक्चुअली सबका ही आपका एक्सेप्ट इन्फेंट्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स सबका 600 ही सही होता है विटामिन डी पर डे. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. ICMR recommends limiting added sugars to less than what percent of total calories? Option A 5%, option B 10%, option C 15%, option D 20%. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन B 10%. ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज ये सबको प्रिवेंट करने के लिए एडेड शुगर के इंटेक हमारा 10% टोटल डेली एनर्जी इंटेक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द RDA ऑफ रिबोफ्लेविन फॉर लैक्टेटिंग वुमेन इज ऑप्शन ए 1.7 mg पर डे, ऑप्शन बी 1.1 mg पर डे, ऑप्शन सी 100 mg पर डे, ऑप्शन सी 5 mg पर डे. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए 1.7 mg पर डे. जो विटामिन B2 यानी रिबोफ्लेविन का रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपका 1.7 mg पर डे होता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर अदर्स ये 1.1 mg पर डे होता है टू सपोर्ट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शंस. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द RDA फॉर dietary zinc for adolescent boys aged 10 to 12 years and how does it supports growth at this stage? Option A 5 mg per day supports immune function, option B 8 mg per day supports cognitive function, option C 11 mg per day supports reproductive and cellular growth, option D 13 mg पर डे सपोर्ट हार्मोनल बैलेंस. ऐसा क्वेश्चंस करने में जनरली इजी होता है क्योंकि इसमें दो टाइप्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इससे आपका
जिंक का फंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा और उसका RDA भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 11 mg पर डे एंड इट सपोर्ट्स रिप्रोडक्टिव एंड सेलुलर ग्रोथ। आप यहाँ पे जिंक का RDA देख सकते हैं। जिंक एक्चुअली मैन में थोड़ा ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा अमाउंट में, ये टोटल 17 mg पर डे सही होता है। वुमेन में ये 13.2 mg पर डे सही होता है। बाकी आप ये एडोलेसेंट बॉय का ही यहाँ पे देख सकते हैं। एडोलेसेंट बॉय को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में जिंक सही होता है, 17.6 mg पर डे सही होता है नॉर्मल मैन से भी, मतलब एडल्ट मैन से भी। और गर्ल्स को भी ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में सही होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following macronutrients has an RDA set in proportional to total body weight in specific age groups? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी फाइबर। इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होगा, ये हमने कल भी बोला था 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन का RDA हम बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये जनरली सेडेंटरी ह्यूमन के लिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम पकड़ते हैं, और एक्टिव पर्सन्स के लिए जैसे स्पोर्ट्समैन ये सब के लिए 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ICMR emphasizes limiting trans fats due to cardiovascular risks. What is the recommended upper limit for trans fat intake as a percent of total daily calorie intake? Option A 1%, option B 2%, option C 5%, option D 10%. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1%। हमारा FSSI और ईट राइट इंडिया मूवमेंट्स में भी ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के बारे में बात किया गया था, और ये अभी परमिटेबल लिमिट 1% के अंदर ही है। ट्रांस फैट हमें जनरली वनस्पति, माइग्रेन और जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उसमें मिलता है, देन फ्राइड फूड्स और रीहीटेड ऑयल्स में जनरली ट्रांस फैट होता है। It is generally very harmful for our cardiovascular health and it may cause arteriosclerosis etc. तो ट्रांस फैट हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। The RDA for folate for non-pregnant adult women is said to support overall health. What is the recommended amount and what is its primary role? Option A 200 mcg to prevent anemia, option B 300 mcg for DNA synthesis and repair, option C 400 mcg to maintain red blood cell health, option D 500 mcg to support cellular metabolism. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 300 mcg फॉर DNA सिंथेसिस एंड रिपेयर। फोलिक एसिड का फंक्शंस तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, विटामिन्स का वीडियो में भी था। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड 300 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन को ये 500 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। लैक्टेटिंग वुमेन को ये 300 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, और चिल्ड्रन को ये 80 to 120 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। और बाकी ये सब जो दिया है, प्रिवेंट एनीमिया, DNA सिंथेसिस एंड रिपेयर, टू मेंटेन रेड ब्लड सेल हेल्थ और टू सपोर्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये सब आपका फोलिक एसिड का ही फंक्शंस होता है। ये मैंने आपका रिवीजन पर्पसेस के लिए दिया था ताकि आपका ये एक बार रिवाइज हो जाए इसका रोल, फोलिक एसिड का रोल। और जो इसमें क्वांटिटी मतलब RDA जो लिखा है ये भी आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the RDA of magnesium for adult men as per ICMR guidelines and what primary role does it play? Option A 200 mg support cognitive function, option B 385 mg essential for muscle relaxation and nerve function, option C 340 mg and aids in immune response, option D 400 mg critical for ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। लास्ट सेशन में भी मैंने RDA टेबल याद रखने का तरीका बोला था। आप जस्ट इसको डेली एक बार देखिए, ज़्यादा उतना पढ़ने का कोई कोशिश मत कीजिए, फोर्सली रिमेंबर करने का कोशिश मत कीजिए।
बस इसको देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, फिर भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बार बार देखने से आपको ये तो कम से कम याद रह जाएगा कि मैग्नीशियम का RDA 200 mg तो नहीं था, और 340 mg भी नहीं था, 400 mg भी नहीं था, तो 385 ऐसा कुछ वैल्यू था, या फिर 85 ऐसा कुछ था। तो आप इसको मतलब कनेक्ट करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे और आंसर को भी करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी, 385। ये RDA टेबल में आप मैग्नीशियम देख सकते हैं। मैन के लिए ये 385 mg पर डे सही होता है, फीमेल के लिए 325 mg पर डे सही होता है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग 385 फीमेल को भी सही होता है। और इसका जो फंक्शंस है, मतलब रोल्स है, ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शन में ही मैंने इसका रोल इंक्लूड कर दिया है। मैग्नीशियम आपका कोग्निटिव फंक्शंस सपोर्ट करता है, ये मसल रिलैक्सेशन और नर्व फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी हेल्प करता है, और ये ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स। Hope you like this discussion and thank you for watching the video.